आज इस ड्राइंग क्लास के अंतर्गत हम आप सभी लोगों को एक सुंदर प्राकृतिक दृश्य का चित्रण करके बताएंगे और सिखाएंगे कि कैसे आप आसान तरीके के साथ प्राकृतिक दृश्य को बना सकते हैं, जिसमें हम पहाड़, नदी और पेड़ पौधे और इसके साथ कुछ झोपड़ी इत्यादि चीज़ों को बनाना बताएंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, इसके लिए जो हमारी लंबाई होगी प्राकृतिक दृश्य की, उसके लिए आप कोई भी साइज चुन सकते हैं जो आयत होगा हमारा और ऊपर की तरफ खड़ा रहेगा, मतलब उसकी लंबाई ज़्यादा होगी और चौड़ाई कम होगी। फिर क्या करना है, हमको उसके बीचों बीच में एक लाइन बनानी है, जो लाइन हमारे क्षितिज को दर्शाएगी, जहाँ पर पृथ्वी और आकाश मिलते हुए प्रतीत होते हैं। ठीक है। फिर क्या करना है आपको, इसमें पहाड़ों के शेप बनाने हैं। तो पहाड़ों के शेप अगर हमने ध्यान से देखा होगा तो ये एक जैसे नहीं होते हैं, तो आपको भी इनका शेप एक जैसा नहीं बनाना है। छोटा और बड़ा, सामने के जो पहाड़ बनेंगे वो बड़े बनेंगे और जो दूर के पहाड़ होंगे वो छोटे होंगे। अब जैसे कि यहाँ पर हम ये वाला पहाड़ अगर हम बनाएं तो ये छोटा होगा हमारा, क्योंकि ये दूर है। अगर यहाँ पर एक और हम पहाड़ बनाते हैं तो ये भी जो है छोटा होगा। फिर इसी के पास में हम एक यहाँ पर उगता हुआ सूरज बना देंगे। सूरज निकल रहा है, ये हमारी कुछ इस प्रकार से आउटलाइन हो जाएगी। अगर हम बात करें नदियों की, तो नदियाँ हमेशा कंदराओं से बहती हैं। तो अगर नदी निकलेगी तो इस साइड से हम इस छोर से नदी का जो है सिरा निकालेंगे। तो जैसे ही हम नज़दीक में आएंगे वैसे ही हमारी नदी दूर जो है पतली रहेगी, और जैसे जैसे हम पास आएंगे तो नदी का जो छोर है वो ज़्यादा होगा। क्योंकि जब हम किसी चीज़ को दूर से देखते हैं, जैसे कि कभी कभी आप लोग सड़क पे आते हैं तो जहाँ पर आप होते हैं तो सड़क चौड़ी दिखाई देती है, और जब आप सड़क के दूर देखते हैं तो सड़क क्या है, पतली दिखाई देती है। दिखाई देती कि नहीं? तो ऐसे ही सेम नदी का छोर भी होगा। या आपने अगर नदियाँ देखी होंगी तो दूर की नदियाँ, दूर से हमें जो है नदियाँ पतली दिखाई देती हैं, यानी कि सकरी दिखाई देती हैं, और जितना जितना हम पास आते हैं तो हमारी नदियाँ चौड़ी दिखाई देती हैं। ठीक है। फिर क्या करना है, इनके यहाँ पर हम कुछ घर बनाएंगे, झोपड़ी जिसे कहते हैं हम। तो झोपड़ी बनाने के लिए आधा हिस्सा हमको नीचे रखना है लैंड के ऊपर, और आधा हिस्सा हम पहाड़ पे रखेंगे, तब हमारा इसका शेप जो है बिल्कुल क्लियर आएगा। फिर इसके लिए ऊपर हम इस प्रकार से एक ए का शेप बना देंगे, और इसको इस प्रकार से हम छत के रूप में बना देंगे यहाँ पर, और ये बीच की हम लाइन को इरेज कर देंगे। यहाँ पर ये हमारा जो है घर बन गया। यहाँ पर इसमें एक छोटा सा दरवाजा लगा दिया हमने इस प्रकार। ये हमारा घर का शेप बन गया। अब इसमें कुछ पेड़ पौधे, तो जो दूर के पेड़ होंगे वो छोटे, बहुत ज़्यादा छोटे बनते हैं, तो इसलिए इनको हम जो है ज़्यादा बड़ा ना बना करके छोटे छोटे पेड़ बनाएंगे यहाँ पर। फिर ये यहाँ पर इस प्रकार से। अब इसमें हल्की सी आप पत्तियाँ भी बना दीजिए। इस प्रकार से। अब एक और अगर हम पेड़ बनाएं तो ये भी बनेगा छोटा ही, लेकिन थोड़ा सा इसको हम बड़ा कर सकते हैं। अब इसमें भी हल्की हल्की आप पत्तियां बना दीजिए वन साइड। थोड़ा सा जिसे
नीचे आएंगे तो एक पेड़ का तना जो है मोटा हो जाएगा। फिर यहाँ पर इतना जो है हमारा क्लियर हो गया। अब हमें झाड़ियाँ बनानी है, तो झाड़ियाँ पहाड़ से हमेशा छोटी बनती हैं, तो यहाँ पर हम झाड़ियों का शेप बना देंगे। धुंधला धुंधला सा बनाना है हमको, एकदम क्लियर नहीं बनाना है, क्योंकि हमारा जो मेन सब्जेक्ट है वो छुपे ना। अगर वो छुप जाएगा तो हमें हमारा प्राकृतिक दृश्य अच्छा नहीं मिलेगा। इस प्रकार से फिर क्या करना है आपको, इसके आसपास हम घास का शेप देंगे, क्योंकि नदियों के साइड में बहुत सारी घास जो है जब उगाती है, जैसे कि उसमें कुछ गोंदी होती है। गोंदी देखी कि नहीं? गोंदी है, और इसको आप लोग पतौरा कहते हैं ना, खरपतवार, और कुछ लोग भरुहा भी कहते हैं। देखा है कि इस प्रकार से। लेकिन इसको ये शेप रखना है आपको, यहाँ पर अगर जितना हमने बनाया है तो पास में आते ही आते ये घास का शेप बड़ा होता चला जाए। ठीक है, तो उसी प्रकार से आपको जो है घास का शेप बड़ा होना है। जैसे जैसे हम नजदीक में आएंगे वैसे वैसे हमारी जो घास है वो बड़ी होती चली जाएगी। इस प्रकार से। अब इधर भी सेम ऐसे ही हमको घास बनानी है, तो यहाँ पर हम बनाना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ आपका जो घास का हिस्सा होगा वो नदी के अंदर होगा, क्योंकि नदी घास जो है हमारे जस्ट सामने होगी, तो पीछे का हिस्सा हमें थोड़ा ना दिखेगा, हमें घास दिखेगी। इस प्रकार से। अब यहाँ का हिस्सा लैंड पे होगा, क्योंकि ये हमारे सामने है। फिर सेम ऐसे ही है यहाँ पर जो है नदी के अंदर। और जितना नजदीक में हम आएंगे उतनी घास जो है ये बड़ी बनती है। चलिए, ये हमारी जो है नदी बन गई। अब इसमें हम पानी को दिखाएंगे। अब अगर एक घास यहाँ पर है तो इसकी छाया भी पानी में पड़ेगी। आपने देखा होगा जो शीशा, वो शीशा जैसे देखते हैं आप, तो शीशे में आपकी छाया दिखाई देती है, आपका अस्क दिखाई देता है। ठीक है, सेम टू सेम। तो जैसे आपकी घास होगी सेम टू सेम पानी में भी हमको दिखाई देगी। तो इसके लिए यहाँ पर भी हम जो है पानी में सेम बना देंगे घास। कुछ घास का जो है छाया दिखाएंगे घास की, यहाँ पर ऐसे हल्की हल्की, और इसमें तो इधर की कहीं कहीं दिखेगी, कहीं कहीं नहीं दिखेगी, क्योंकि छुप जाएगी। बस इसमें सीधी सीधी हमको लाइनें बना देनी, कुछ स्ट्रोक देने इस प्रकार से। और ये हमारी लगभग जो है नदी बन करके तैयार है। अब इसमें हम घर पे आते हैं तो इसकी कुछ डिटेल कर देंगे। थोड़ा खफैल सा घास फूस से बनी हुई। थोड़ा सा इसको हम शेड देंगे। आप इसी तरह से कलर से शेड दे सकते हैं, ये सिंपल ना लगे इसलिए इसको हम थोड़ा सा शेड देंगे यहाँ पर। और यदि हम इसके थोड़ा नज़दीक में एक पेड़ बनाते हैं थोड़ा सा, तो यहाँ का जो पेड़ का हिस्सा होगा ये बड़ा होगा, क्योंकि यह हमारे पास में है। ठीक है, और जितना ही इसको हम दूर जाएंगे उतने छोटे बनेंगे, और जितने पास के पेड़ होंगे उतने वो बड़े होंगे। जैसे इस पेड़ को हमने नदी के इस छोर पर दिखाया है, दिखाने की कोशिश की है। थोड़ी सी एक घास आप यहाँ तक और बढ़ा दीजिए। अब ये हमारा पेड़ जो है बन करके पेड़ का तना बन गया यहाँ। अब इसमें आपको पत्तियां वगैरह बनानी है,
पत्तियां बनाना बहुत ही आसान। आप इसी तरह से पेंसिल से भी बना सकते हैं, पेंसिल की सहयोग से। अब ये पूरा हिस्सा हम नहीं दिखा पा रहे हैं क्योंकि हमारा पेड़ काफी बड़ा है, पास में है। अगर हम चाहें तो यहाँ पर कुछ छोटी सी शाखा निकाल करके बना सकते हैं पत्तियां, और इसमें इस प्रकार से थोड़ी सी डिजाइन अब ये पहाड़ों को सिंपल नहीं छोड़ना है हमको। इसमें इस हिस्से में डार्क रहेगा क्योंकि सूर्य का प्रकाश इधर से पड़ेगा, तो ये हिस्सा हमारा लाइट रहेगा, ये हिस्सा जो है डार्क रहेगा। इस प्रकार से यहाँ पर कुछ पेड़ छोटे से बनाने हैं हमको इसके पास में। इस प्रकार से इसमें कुछ और शाखाएं, अब इसमें जब तक हम अपनी सीनरी में कोई पक्षी है, मनुष्य है इत्यादि नहीं बनाते हैं, तब तक हमारी सीनरी जो है वो सिंपल सी दिखाई देती है, उसमें जो सजीवता होती है वो नहीं आती। तो इसमें कुछ पक्षियां बना देंगे इसमें, जिससे हमारी जो सीनरी है वो सजीव सी लगेगी, निर्जीव नहीं लगेगी। इस प्रकार से आप बहुत सारे छोटे बड़े पक्षी बना सकते हैं। इसी तरह से आपको इनकी प्रैक्टिस करते रहना है पेंसिल की सहायता से, और चित्र बनाते रहना है।